हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज आपके सामने साइंस वीडियो एक और लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंदर हम बात करेंगे पहले ब्लड की, फिर बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और इसके अंदर मैं बताऊँगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ जो क्या है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10th क्लास से लेके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराऊंगा। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रक्त के बारे में क्या होता है। रक्त हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है? पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। जो हम ग्रहण करते हैं पोषक तत्व, जो फूड खाते हैं, कुछ भी भोजन खाते हैं, उससे क्या बनता है? पोषक तत्व निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है बहुत ही आवश्यकता है। और उनको क्या करता है, ब्लड है, ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। वो भोजन को पचने के बाद, भोजन पचने के बाद ब्लड में मिक्स होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, शरीर के अनेक अंगों और ऊतकों तक पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ क्या करता है, ब्लड करता है ऑक्सीजन को भी क्या करता है, अनेक अंग शरीर के और ऊतकों तक, हर छोटी से छोटी सेल्स तक क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। और उन अंगों से क्या निकलता है, CO2 जब वापस रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होगी तो CO2 बनेगी। CO2 बनेगी तो वो क्या करता है, ब्लड वापस उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कहाँ ले जाता है, CO2 को फेफड़ों में छोड़ देता है। और फेफड़ों से, जैसे हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर बताया था, फेफड़ों से हमारे क्या होता है, श्वास क्रिया द्वारा वापस निकाल देते हैं बॉडी से बाहर। और श्वास क्रिया से क्या जाता है, फेफड़ों के अंदर कुपिकाएं बताई थी, वहाँ तक ऑक्सीजन तक जाती है। और ऑक्सीजन क्या करेगी, फिर कुपिकाओं से सीधी कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। और ब्लड क्या करेगा, अपना मेन काम है वो करेगा कि पूरे अंगों तक बॉडी के शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी pH कितनी होती है, 7.4। एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन कि रक्त की pH कितनी होती है, 7.4। और ये जो मैच्योर व्यक्ति हैं उनके अंदर कहाँ बनता है, लाल अस्थि मज्जा में, जिसको क्या कहते हैं, रेड बोन मेरो। ठीक है। और जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो भ्रूणावस्था के अंदर होते हैं छोटे बच्चे, जो पेट के अंदर माँ के, उनके अंदर कहाँ बनेगा, प्लीहा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रक्त का मैच्योर या व्यक्ति के अंदर लाल रक्त, ये मतलब रक्त कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा, लाल अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर। और जो शिशु होता है भ्रूण अवस्था के अंदर, जो माँ के पेट के अंदर होता है बच्चा, उसके अंदर ब्लड कहाँ बनेगा, तो वो कहाँ बनेगा, प्लीहा के अंदर बनेगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। अब बात करते हैं आगे। और सामान्य व्यक्ति के अंदर ब्लड होता है लगभग 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर ब्लड होता है सामान्य व्यक्ति के अंदर। और रक्त के कितने, 2 भाग होते हैं। पहला भाग, इसमें क्या आएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा आएगी। और दूसरा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आएंगे। प्लाज्मा अपने ब्लड के अंदर कितना होता है, 55%। और इसके साथ साथ क्या होता है, 2 पार्ट तो है ब्लड के। ठीक है, पहला प्लाज्मा और दूसरा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, 2 पार्ट ही बताए जाएंगे। और इनके साथ ब्लड के अंदर और क्या होता है, 92 लगभग परसेंट, कितना, 92% कितना, वाटर, जल। ठीक है, 92% जल होगा।
92% जल होगा और 8% क्या होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये दो चीज है जो कितना हो गया 100% ब्लड बना है 100%, ठीक है। और इसके अंदर 55% क्या होगा, सिर्फ प्लाज्मा। 55% क्या होगा, सिर्फ प्लाज्मा होगा। जो 100% बना है उसके अंदर क्या 90 से लेके 92% तक सिर्फ जल होगा। और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें प्लाज्मा वगैरह सब सेल्स आती है, ठीक है, कोशिकाएं होती है छोटी, वो सब होती है ब्लड के अंदर, वो कितनी होती है 8%, जो ठोस भाग होता है, बिल्कुल ठोस भाग। और बिल्कुल 100%, और इस 100% ब्लड का, रक्त का 100% है, उसमें से 55% क्या होगा, सिर्फ प्लाज्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा या 55% किसका होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का या प्लाज्मा का या जल का। इसमें ऑप्शन देंगे तो क्या होगा 55% प्लाज्मा। या इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना होता है 55%। और जल का भी पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि रक्त के अंदर जल कितना होता है 92%। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अपनी बॉडी के अंदर जल कितना होता है, तो अपने बॉडी के अंदर कितना होता है 75 से लेके 80 भी लिखा आता है कई बार, ठीक है, और 80 से 85 भी लिखा आता है। ये ज़्यादा बेटर, मतलब सही क्वेश्चन है, ज़्यादा 80 to 85% अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, जल होता है। एक बॉडी का क्वेश्चन आता है वाटर पे, और एक वाटर पे सिर्फ ब्लड के अंदर आता है कि ब्लड के अंदर कितना जल होता है 92%। अब बात करते हैं हम कि रक्त के, ब्लड के कितने भाग होते हैं, कितने भागों से ये बना होता है, ठीक है, क्या कितने प्रकार होते हैं, वो बात करते हैं। पहला इसके अंदर आएगा सब जानते ही है RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। दूसरा WBC, कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा प्लेटलेट्स। बात करते हैं सबसे पहले RBC की। ये क्या होता है, RBC जो ब्लड के अंदर RBC है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या 99% भाग इन्हीं का होता है। कितना 99% भाग। और इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक क्या प्रोटीन पाया जाता है। और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल, ठीक है। क्वेश्चन आता है काफी बार कि ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, ब्लड का रंग लाल करता है, क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन है हीमोग्लोबिन नामक, ठीक है। और RBC की कोशिका क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है, बिल्कुल। और इनका जीवन काल कितना होता है 120 डेज, ओनली 120 डेज। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा एग्जाम में कि 120 डेज क्वेश्चन आता है। कई बार इसमें लिखा होता है 70, ठीक है, 120, और क्वेश्चन आ जाता है 150, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो इनका क्या होगा 120 जीवन काल होगा RBC का। अब बात करते हैं WBC की, जो क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है। और इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बिंबाणु हिंदी के अंदर। और बात करते हैं WBC की। ये क्या होती है, प्रतिरक्षा का काम करती है, अपनी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा का काम करती है। और इसके अंदर क्या होता है, मेन बात है कि ये जो आपको बताया रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है। और इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन बताया, ये क्या होता है, नहीं पाया जाता। और इसलिए इसका कलर क्या होता है, रंग विहीन कलर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं,
WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ल्यूकोसाइड क्या है या किसका नाम है? WBC का। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड भी होते हैं। और ये कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला बी लिम्फोसाइड, दूसरा टी लिम्फोसाइड, और तीसरा जो इसका काम करती है नेचुरल किलर सेल्स। ये 3 प्रकार के लिम्फोसाइड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? भक्षक कोशिकाएं होती है एक तरह की, जो बाहर से वायरस आता है या कुछ आता है तो सबसे पहले ये क्या काम करती है? सबसे प्राथमिक सेल्स है जो क्या है, जो ये नेचुरल किलर सेल्स है, जो क्या है? सबसे प्राथमिक सेल्स है जो क्या करती है? वायरस को मारने के लिए काम आती है, या सबसे पहले यही लड़ती है जाके वायरस से या कोई विषाणु बाहर से जैसे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले यही क्या करेगी? लड़ने का काम करेगी। तो ये क्या है? WBC के अंदर ये 3 पॉइंट है। लिम्फोसाइड के 3 भाग हैं, बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? ये WBC काम होती है रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और इसके अंदर इसको दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइड भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। कि थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स या बिंबाणु, या बिंबाणु का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और इसके अंदर लगभग कितना? 2 लाख जो ब्लड है उसके अंदर इनकी संख्या बता रहा हूं, 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 2 लाख होती है प्रति घन मिलीमीटर, 2 लाख ब्लड के अंदर पाई जाती है। और इसका वो जीवन काल भी पूछ लिया जाता है, कितना? सिर्फ 10 डेज, सिर्फ 10 डेज होता है इनका जीवन काल। और RBC का कितना बताया था? 120, ठीक है, 120 डेज। फिर नई बनती है, वो सेल्स डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये 10 डेज के अंदर वापस नई बनती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है ब्लड के अंदर? ब्लड या रक्त का या ब्लड का थक्का, अपने चोट लगती है थोड़ी देर बाद अपने देखते हैं कि ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जम गया है मतलब, ठीक है, और फिर वो हार्ड हो गया पार्ट, तो क्या करता है? यही काम करता है जो बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं या थ्रोम्बोसाइट होता है, यही काम करता है क्या? रक्त का थक्का जमाने के अंदर। और एक रोग होता है उसके अंदर, ये क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक वायरस काम करता है, वो क्या करता है? उससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता। अगर किसी के चोट लग जाती है तो वो क्या है? ब्लड निकलता रहता है और व्यक्ति की एटलीस्ट मौत हो जाती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे अपने ब्लड के जो आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। और ध्यान से वीडियो देखना वापस, और ध्यान से ये पढ़ना कि क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लड कितने प्रकार का होता है या कितने टाइप है ब्लड के। सब जानते होंगे कि ब्लड 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ। इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, और यही क्या होंगे? नेगेटिव भी होंगे। इसके अंदर वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग करें तो कितने हो गए? 8 पार्ट हो गए इसके। वैसे 4 पार्ट माने जाते हैं, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब सारणी से हम समझेंगे इसको कि ये किससे ले सकते हैं ब्लड और किसको दे सकते हैं। ये तो हो गया ग्रुप, ठीक है, ये हो गए देने वाले और लेने वाले, कि ब्लड किससे ले सकते हैं, किससे दे सकते हैं। अब ए है, किसको ब्लड
दे सकता है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ए है जो ए को ब्लड दे सकता है, ठीक है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है। और बी है, बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, ठीक है, और ए बी को दे सकता है। और ए बी है किसको ब्लड दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे जैसे मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। और ओ है क्या किसको दे सकता है, ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवन। सबको दे सकता है तो ये क्या बोलते हैं इसको, दाता, सार्वत्रिक दाता, सार्वदाता, सबको देने वाला, ठीक है। और अब बात करते हैं लेने वालों की कि किससे ब्लड ए है जो ले सकता है या किससे ब्लड नहीं ले सकता। अब ए है वो किससे ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, और यहाँ बताया सार्वत्रिक दाता तो है ही, तो ये इससे भी ले सकता है, ठीक है, ओ से। दूसरी बात, अब बी है वो सिर्फ बी से ले सकता है, ठीक है, और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ए बी की। ये क्या क्या होता है, ये सार्वत्रिक दाता है तो ए बी क्या है, ग्राही है, सार्वत्रिक ग्राही, सभी से ले सकता है, इसको ग्राही बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार कि सार्वत्रिक दाता कौन क्या होता है ब्लड ग्रुप में, ओ, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग बात है वो, और इसमें भी ग्राही का पूछे कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है, कौन सा, ए बी, ठीक है। अब ये किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ओ है जो किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है। यहां तक आपने समझा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये भी क्या लिख देते हैं, एवरीवन, सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। 4 प्रकार के ग्रुप हैं, ठीक है, ए बी और ओ। ये लेने वाले हैं कि ए है किससे ले सकता है, बी किससे ले सकता है, ए बी है जो किससे ब्लड ले सकता है और ये दे सकता है, और ओ किसको दे सकता है। अब इसके बाद कौन सी सारणी बनाई है हमने, लेने वालों की, कि ए है किससे ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी है जो बी से ले सकता है और ओ बी से ले सकता है। और ए बी है वो सभी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्यों, ओ क्या है, सार्वत्रिक दाता है, इसलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ले सिर्फ ओ खुद से ही ले सकता है, ओ वाले बंदे से ही ले सकता है, जिसका ग्रुप ओ होगा उसी से ही ब्लड लेगा। बट ये दे किसको सकता है, सभी को दे सकता है, एवरीवन। और जो ए बी है वो क्या, सिर्फ देगा ए बी को ही और लेगा किसको, सभी से ले सकता है ये, क्योंकि इसके अंदर ए भी है, बी भी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कि पॉजिटिव ब्लड की और नेगेटिव ब्लड कैसे होता है, कैसे पता लगता है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ब्लड की सेल्स है, मैं बता रहा हूँ कि कब ब्लड का ग्रुप है, या ए है, बी है, ए बी है, ये ग्रुप बताए हैं, या ओ है, ये कब पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और कब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब जैसे ये मान लो कि ए सेल्स है ब्लड की, ठीक है, ए ग्रुप है। अगर इस सेल्स के अंदर कारक होता है एक RH, अगर ये RH कारक इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ब्लड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि धनात्मक के अंदर कौन सा कारक पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है। और अगर RH कारक जैसे ये रहा, ठीक है, ए सेल्स की है, अगर इसके अंदर RH कारक नहीं है तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ब्लड धनात्मक के अंदर कौन सा कारक होता है या ऋणात्मक के अंदर कौन सा कारक होता है।
ऋणात्मक के अंदर क्या आएगा, कोई कारक नहीं होता, कोई कारक नहीं, ठीक है। और इसके अंदर आरएच कारक होता है। बस इतनी सी बात है कि अगर आरएच कारक प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, धनात्मक। अगर आरएच कारक नहीं है तो कौन सा होगा, ऋणात्मक। इसी से ही क्या होता है, ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त हो गया अपना, ठीक है। ये पहले मैंने इसलिए करवाया है कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र का ही एक पार्ट है रक्त, ठीक है। अब रक्त की बात करते हैं, इसकी खोज किसने की, सबसे पहले बात करते हैं खोज या फादर ऑफ रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं किसको, विलियम हार्वे। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि खोज या फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, ठीक है। और इसका विशेषज्ञ होता है, जो विशेषज्ञ है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आते हैं काफ़ी बार, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। या क्वेश्चन आता है कि एंजियोलॉजी क्या होता है या किसका अध्ययन है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं, किसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसके विशेषज्ञ, ठीक है, जो ज्ञाता है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजिस्ट। ये एंजियोलॉजी और एंजियोलॉजिस्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में 10th क्लास से लेके कंपटीशन एग्जाम के जो भी कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तीनों जो क्वेश्चन है मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, किसके कितने भाग होते हैं। पहला इसके अंदर कौन सा आएगा, हार्ट, हृदय, ठीक है। दूसरा ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं या रक्त कोशिकाएं, ठीक है, या वाहिनियां जो भी। तीसरा आएगा रक्त या ब्लड खुद, ठीक है। हार्ट की बात करते हैं, इससे पहले बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कितने भाग होते हैं, उसके 2 भाग होते हैं। पहला सिंगल और दूसरा डबल, ठीक है। सिंगल के अंदर बात करते हैं कि सिंगल के अंदर क्या होता है कि हार्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक बार ब्लड अंदर लेके जाएगा और बॉडी के अंदर, ठीक है, पहुंचाएगा। और डबल के अंदर क्या है, हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है, 2 बार हार्ट के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है और फिर वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो ये सिंगल और डबल 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र और द्विपरिसंचरण तंत्र हिंदी के अंदर बोलते हैं। इसमें बताता हूँ मैं आपको कि सिंगल के अंदर क्या करेगा, ये मुख्यतः किसमें होता है कि जो जलीय जीव है, जलीय जीव उसके अंदर होता है, ठीक है। सिंगल एकल जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। और डबल परिसंचरण तंत्र क्या है, ये मनुष्य, ठीक है, और जो अन्य जीव हैं उनके अंदर डबल ये परिसंचरण तंत्र होता है। इसके अंदर क्या होगा, जलीय जीव है उनके अंदर क्या होता है, गिल्स, ठीक है। तो हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स के अंदर, और गिल्स से क्या जाएगा,
बॉडी सॉरी हाँ बॉडी के अंदर, ठीक है, और फिर वापस हार्ट के अंदर, ठीक है। बॉडी तक के अंदर जाने से सॉरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जाएगा उससे पहले क्या हार्ट के अंदर एक बार ही आया इसके अंदर, ठीक है। और डबल के अंदर बात करता हूँ मैं, ये हो गया सिंगल की, और डबल की बात करता हूँ हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स, ठीक है। लंग्स से फिर कहाँ जाएगा, वापस हार्ट के अंदर, ठीक है। हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट के अंदर गया, ये क्या है डबल, 2 बार। और फिर हार्ट क्या करेगा, वापस पंप करेगा, वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, ठीक है। और बॉडी से फिर वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर, यहाँ, ठीक है। चलो बॉडी से हार्ट के अंदर, तो ये क्या है सिंगल की, मैंने बताया सिंगल। हार्ट के अंदर ब्लड है, या यहाँ से मानो गिल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड बॉडी, और बॉडी से एक बार ही हार्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है लंग्स, फिर हार्ट के अंदर जा रहा है, और हार्ट फिर बॉडी के अंदर, और बॉडी फिर वापस हार्ट के अंदर। इसके अंदर हार्ट के अंदर कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना ब्लड, ठीक है। तो ये क्या होगा द्विपरिसंचरण तंत्र, और इसके अंदर एक बार जा रहा है हार्ट के अंदर ब्लड है जो हार्ट के अंदर एक बार जा रहा है, वो क्या होगा एकल या सिंगल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है एक कि इसके अंदर जो सिंगल आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है उसके अंदर क्या होता है, सेम चीज़ है, इसके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो डबल बताया उसके अंदर क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या होता है बॉडी के अंदर, मतलब बिना वाहिकाओं द्वारा, ओपन मतलब खुला, जो चलता रहता है बॉडी के अंदर पूरी, ठीक है, खुला चलता है। ये बॉडी है मान लो, इसके अंदर खुला चल रहा है, जिसके अंदर क्या CO2 और O2 क्या होगा मिक्स, ठीक है, वो क्या होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर मिक्स ब्लड होगा, CO2 और O2। अंगों को चाहिए, ठीक है, वो O2 ग्रहण कर लेंगे, और CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा मिक्स ब्लड चलता रहता है, ठीक है, एक साथ दोनों। और ये किस में होते हैं, मुख्यतः जलीय जीव हैं, या फिर जो मक्खी मच्छर हैं, मक्खी मच्छर, मोलस्का के जीव इसके अंदर आते हैं। और क्लोज्ड हैं, उसके अंदर क्या होता है जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड है वो वाहिकाओं द्वारा क्या बॉडी के अंगों तक या उत्कों तक पहुंचता है, वो क्या होता है। और इसके अंदर क्या O2 अलग होगा और CO2 अलग होगा, कि मतलब मिक्स ब्लड नहीं होता। तो ये क्या होता है क्लोज, बंद परिसंचरण तंत्र, हिंदी में बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, और ये खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, ये सिंगल में आता है और ये डबल में आता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, कमेंट में बताना जरूर। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्लड फिल्टर के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं। प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स, ऑक्सीजन CO2 निकलती है, ऑक्सीजन आती है, तो क्या करते हैं ब्लड को क्या करते हैं प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और ब्लड फिल्टर का काम कौन करता है, किडनी। ये 2 क्वेश्चन हैं ऐसे मोस्ट, ठीक है, तो क्या करते हैं कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या करते हैं। प्यूरिफिकेशन सोचते हैं फिल्टर का काम, फिल्टर अलग चीज़ है, प्यूरिफिकेशन अलग चीज़ है। तो प्यूरिफिकेशन अपने क्या लगा देते हैं निशान
किडनी पे लगा देते हैं कि वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता होगा। प्यूरिफिकेशन हमेशा कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर। और फिल्टर ब्लड होता है वो कहाँ होता है? किडनी के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड को क्या बोलते हैं? O2, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ठीक है। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कौन सा होता है? CO2 युक्त जो ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? CO2 युक्त होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो होता है। ये 4 क्वेश्चन है कि पूछे जाते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स के अंदर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो मोस्ट हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है अपना कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है और ब्लड फिल्टर कहाँ होता है। प्यूरिफिकेशन जहाँ आता है वो हमेशा लंग्स के अंदर ही होगा। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बॉडी से बाहर निकालते हैं, वही प्यूरिफिकेशन है ब्लड का, ठीक है। और फिल्टर, ब्लड का फिल्टर कहाँ होता है? किडनी के अंदर, ठीक है। फिल्टर का मतलब है कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, बनते हैं, उनका फिल्टर करके अपने, कौन फिल्टर करता है? किडनी, और शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, यूरिन के द्वारा, ठीक है। ब्लड का फिल्टर किडनी में और प्यूरिफिकेशन लंग्स के अंदर। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड पूछ लिया जाता है कि कौन सा होता है? जिसके अंदर क्या होता है? O2 मिलियो। और डाई ऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है? जिसमें CO2 हो, वो डाई ऑक्सीजनेटेड होता है। ये 4 क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो मोस्टली आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको 3 इसके भाग बताए थे कि रक्त परिसंचरण तंत्र किन 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो पहला भाग उसमें मैंने बताया था हार्ट, ठीक है। दूसरा बताया था आपको ब्लड वेसल्स या वाहिका, तीसरा ब्लड, ठीक है। अब इस हार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। और विशेषज्ञ इसका या स्पेशलिस्ट बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट क्या होता है इसका? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट क्या होता है? पेशी उत्तक होता है या मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसका बना होता है, पेशी उत्तक और मस्कुलर टिश्यू। और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होता है? पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर, जो क्या करती है? हार्ट को क्या कहते हैं? बाहरी आघातों से बचाती है। चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हार्ट के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? बाहरी आघातों से इसका बचाव करती है। और हार्ट की जो शेप है क्या होती है? बंद मुट्ठी के समान या शंकुआकार होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का आकार कैसा है? बंद मुट्ठी के समान या शंकुआकार होता है। जो मैंने ये बताया है हार्ट का जो आकार है, शेप है हार्ट की, बंद मुट्ठी या शंकुआकार, जो ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके समान होती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हार्ट का आकार या इसकी आकृति कैसी होती है? बंद मुट्ठी और शंकुआकार के समान होती है। हार्ट के बारे में और बता रहा हूँ
कि ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, 2 चैम्बर वाला, ठीक है, और 3 चैम्बर वाला और 4 चैम्बर वाला, ठीक है। 2 चैम्बर के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर 2 भाग होते हैं, एक आलिंद और निल्य, ठीक है। ऊपर का भाग आलिंद और नीचे का निल्य। अब 2 चैम्बर के अंदर क्या होता है, एक क्या होगा आलिंद, ठीक है, और एक भाग क्या होगा निल्य का, ठीक है। और 3 चैम्बर के अंदर क्या होगा 3 चैम्बर के अंदर ब्लड जो बॉडी से वापस जो हार्ट में आता है तो वो कहाँ आता है, आलिंद के अंदर आता है। तो इसलिए ये चैम्बर बड़ा होगा इसके अंदर, तो 2 कौन से होंगे, आलिंद और इसमें एक निल्य, ठीक है। और 4 चैम्बर वाला कौन सा होता है, अपने जैसे मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निल्य होते हैं। अब चैम्बर की बात करते हैं कि कईयों को कन्फ्यूज़न होगा कि चैम्बर क्या चीज़ है, कि इसमें जैसे मैंने बताया एक आलिंद होगा और एक निल्य होगा। ऊपर का भाग जैसे ये हार्ट का भाग बनाया मैंने, तो चैम्बर ये हैं 2, ठीक है। चैम्बर एक ऊपर का चैम्बर और एक नीचे का चैम्बर। इसमें ये कौन सा हो गया आलिंद और ये निल्य, ठीक है। ब्लड आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये 2 आलिंद होंगे और एक निल्य होगा, छोटा हिस्सा इसका, ठीक है। और इसके अंदर क्या होंगे, जैसे मनुष्य के अंदर होता है अपने 2 आलिंद और 2 निल्य, राइट साइड, और ये कौन सी लेफ्ट साइड। ये डायग्राम में आगे मैं बताता हूँ बड़ा, ठीक है, कि कैसे रक्त का परिसंचरण पूरी बॉडी के अंदर होता है हार्ट से, ठीक है। ये हार्ट है, ठीक है, जो 4 चैम्बर मैंने बताए हैं। ये वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर। यहाँ सिर्फ 3 वॉल्व लगे होते हैं जो ये बंद होते हैं या ओपन होते हैं, ठीक है। बाकी 2 लगे होते हैं। जो ये इधर वाला राइट साइड वाला हिस्सा है, ये कौन सा है, राइट आलिंद और ये राइट निल्य, ठीक है। और ये कौन सा है, लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निल्य, ठीक है। यहाँ है अपने लंग्स, ठीक है। और ये बॉडी के अपने अंदर अंग या ऊतक बना रहा हूँ। इन वॉल्व को बताता हूँ, क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, जो लगे होते हैं। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लंग्स से कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, जो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अपना, फिर यहाँ पहुँचेगा ये, ठीक है, आलिंद से नीले के अंदर, और नीले से फिर क्या पंप करेगी, ये हार्ट पंप करेगा, जो कहाँ जाएगा, अंगों ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा, या पोषक तत्व है अपने बॉडी के जो ब्लड के अंदर, ठीक है, वो पहुँचाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन जो अंग है या ऊतक है वो ले लेंगे, और जो पोषक तत्वों के द्वारा जो एटीपी रिलीज होती है यहाँ पे, ये एटीपी या ऊर्जा बनती है, ठीक है, उसके साथ क्या मुक्त होती है, CO2 मुक्त होती है, वो वापस कहाँ आएगी, राइट साइड में। यहाँ क्या आ गई अब, CO2, ठीक है। अब इस साइड क्या था, ऑक्सीजनेटेड था, और ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, ठीक है। यहाँ से फिर वापस क्या करेगा, पंप करेगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या कर दी जाती है, CO2 को छोड़ दिया जाता है बाहर, और O2 को क्या करते हैं अपने लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल अपनी बॉडी के अंदर चलता है। और ये यहाँ से, ठीक है, और ये राइट साइड से निकलेगा। राइट साइड में एक जगह 3 वॉल्व होते हैं, तो क्या
इसका मैं अपने सूत्र बोलते हैं, इसको बोलता हूँ मैं 3 + 2, 3 ये और 2 ये, ऊपर वाले काउंट नहीं करते होते हैं। 3 और 2 कितने हो गए 5, और लेफ्ट साइड में कितने हैं 2 + 2, 2 + 2 कितने 4, टोटल 9। ठीक है, और इसकी जो हार्ट अपना धड़कता है तो आवाज़ कौन सी आती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, लब डब, क्या आवाज़ आती है? लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेट क्वेश्चन में उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि नॉर्मल वेट कितना होता है, जो मेल हैं उसके अंदर होता है 300 ग्राम का, और जो फीमेल है उसके अंदर होता है 250 ग्राम नॉर्मल वेट है जो। ठीक है, हाइट के हिसाब से कम भी हो सकता है, छोटी हाइट है उनके कम होता है, छोटा हार्ट होगा थोड़ा सा। जो हाइट के अकॉर्डिंग क्या अंग, बॉडी के अंग है जो हाइट के अकॉर्डिंग छोटे बड़े हो सकते हैं अपने, तो ये भी एक बॉडी का अंग है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। जो वेट के अंदर इसके क्या होगा फर्क पड़ेगा साथ में। और जो ये बीच वाली जो लेयर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दीवार है जो, इसको क्या बोलते हैं? जो राइट और लेफ्ट हिस्से को अलग अलग करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टम वॉल। हार्ट के मध्य जो दो भागों को बांटने वाली दीवार है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम वॉल्व। ठीक है, ये हार्ट का अपना इतना पार्ट पूरा होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसकी हार्ट के बाद कौन सा पॉइंट था? रक्त वाहिकाएं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? वाहिनियां और शिराएं होती है जो क्या करती है? दूसरा पॉइंट है, पहला हार्ट था, दूसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, वाहिकाएं, इसके अंदर क्या होती है? धमनियाँ, शिराएं होती है जो क्या करती है? ब्लड को ले जाने और वापस हार्ट में लाने के लिए काम आती है। जैसे मैंने बताया था कि हार्ट से जो ब्लड जो ऊतकों तक जा रहा है या ऊतकों से वापस हार्ट में जा रहा है ब्लड, वो क्या काम करते हैं? जो ये ब्लड वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं, वही काम करती है। ठीक है, ये इतना सा पॉइंट था छोटा सा। और तीसरा इसका पॉइंट अपने कौन सा है? ब्लड। जो टॉपिक स्टार्ट मैंने किया था ये, उसके अंदर सबसे पहले मैंने इसीलिए यही करवाया था कि रक्त, ब्लड होता क्या है, ब्लड का क्या काम है, वही इसका थर्ड पॉइंट बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो इसी हिसाब से ये तीनों पॉइंट पूरे होते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने पहले भी वीडियो डाली है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत उसमें भी बातें मैंने बताई है कि वो भी वीडियो आप जिस नहीं सुनी है, जिसने नहीं देखी है, तो वो भी वीडियो देख लें। और लगता है कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो भी कमेंट या डाउट हैं वो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में डालें। और अगर इस वीडियो पे आप या इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार वापस से धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूं ये बात, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि ताकि हमारा ये यूट्यूब चैनल है कि हर युवा को, हर बच्चे को क्या करें, अच्छी शिक्षा दे सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो शिक्षा करवा रहे हैं ताकि हर घर में पहुंच सके। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।